कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट, आगरा। जय जैन दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत तप कल्याणक प्रसंग दिवस की प्रेरणादायक झलकियां। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश प्रांत की प्रसिद्ध नगरी आगरा के पश्चिमपुरी स्थित एम.के. पुरम में आयोजित हुआ। 15 से 20 नवंबर तक चले इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने 18 नवंबर को प्रभु आराधना के साथ भोग से योग की ओर के सार को नजदीकी से समझा। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस 6 दिवसीय आयोजन की अगली कड़ी के कल्याणकारी दृश्य। उत्तर प्रदेश राज्य में ताजमहल के लिए प्रसिद्ध जिला आगरा की धार्मिक धरा पश्चिमपुरी स्थित एम.के. पुरम में 15 से 20 नवंबर के मध्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस 6 दिवसीय कार्यक्रम में चौथे दिन कार्यक्रम की शुरुआत नित्यमय पूजन वंदन एवं अभिषेक के साथ हुई। पूर्ण हो गई राजकुंवर के स्वागत की तैयारी, पूर्ण हो गई राजकुंवर के स्वागत की तैयारी। कलशा डारो रे, कलशा डारो रे, डारो रे डारो इंद्र भाई, कलशा डारो रे, डारो रे डारो इंद्र भाई। डालो रे, कलशा डालो रे, डारो रे। अभिषेक के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच जैन उपासकों ने 3 लोक के नाद की शांति धारा की। श्री वीतरागाय नमः, श्री जिन शासनाय नमः, श्री अनेकांत धर्माय नमः। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर मांगलिक क्रियाएं की। मधुबन के पारसनाथ जी का तेरा क्या कहना, मधुबन के पारसनाथ जी बाग तेरा क्या कहना। काटे कर्मों की जंजीर हरते भक्त जनों की पीर, काटे कर्मों की जंजीर करते भक्त जनों की पीर। मेरे बाबा बोले भाले दीनों के दीना नाथ जी बाग तेरा क्या कहना। सुगंधी साया तुमने शील स्वभाव नसाया है, मन मत बाणों से बिंद करके चाहूंगा पूजा पूजा रे, पूजा रचा ले रे, चल सिद्धों के दरबार में पूजा रचा ले रे। इस बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने मुनिश्री को श्रीफल अर्पित करने के साथ ही पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम ह्रीं पूज्य श्री प्रणम्य सागर चंद्र सागर गुरुभ्यो नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वहामि देहि। अब समय था मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की अमृतवाणी का। होता था जब काले पानी की सजा दी जाती थी। अंडमान निकोबार में जब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए थे, जब उन्होंने एक जेल बनाई थी यहाँ के उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो लड़ने के लिए तैयार रहते थे, उनके लिए वो जेल बनाए थे, उनको टॉर्चर करने के लिए, जहाँ के नाम से लोग कांप जाएं, इसलिए उन्होंने एक अंडमान निकोबार में जेल बनाई थी। उसकी वीडियो आपके मोबाइल पे मिल जाएंगे। वो दर्दनाक पीड़ाएं उनको दी जाती थी और उसके माध्यम से उन्हें मरने के लिए मजबूर किया जाता था और मरते थे। अनेक अनेक सेनानी मारे गए। अब शुरू हुआ तप कल्याणक प्रसंग। पार्श्व कुमार अब बड़े हो गए हैं और एक दिन जंगल में वह एक तापसी के हवन कुंड में लकड़ी के साथ नाग नागिन के जोड़े को जलता देख तापसी को रोकते हैं। ओम राम अग्निदेवा, आप क्यों नहीं मान रहे? रुक जाइए। हमारे पारस कुमार का कहना क्यों नहीं सुन रहे हैं? इसमें जीवित नाग नागिन का जोड़ा है, यह घोर पाप होगा। ओम राम अग्निदेवा,
प्रकट हो। लगता है ऐसे नहीं मानेंगे। ओम राम अग्नि देवा प्रकट हो। मूर्खो, ये क्या कर दिया? नाग नागिन के जोड़े को तीर्थंकर पार्श्व कुमार उपदेश देते हैं और उनका कल्याण करते हैं। बाद में तापसी भी तीर्थंकर से क्षमा याचना करता है। नाग ने प्रभु पे छाया कीनी रे, नाग ने प्रभु पे छाया कीनी, कर्म जलाकर अमर हो गया, कर्म जलाकर अमर हो गया, पार्श्व चरण चित दीनी रे। संसार की विभिन्न घटनाओं पर चिंतन मनन करते हुए पार्श्व कुमार युवावस्था की ओर बढ़ते हैं और 30 वर्ष की उम्र में उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ये युवराज हमारे महाराज जयसेन ने 30वें जन्म महामहोत्सव पर आपके लिए ये भेंट भेजी है। स्वीकार है। और ये भेंट भी अनुपम है। ये भेंट का चित्र देखिए महाराज। ये संपूर्ण चित्र कलाकृति के साथ अयोध्या का बना है। अगर कोई शाश्वत है तो हमारा आत्मा का स्वभाव, वह ज्ञायक भाव ही हमारा जो स्वरूप है, वास्तव में वही शाश्वत है। हमें उस शाश्वत पद की प्राप्ति करनी है। ये सब रंग, जो सब वैभव है, ये अब मेरे लिए अनुकूल नहीं लगता। स्वर्ग से लोकांतिक देव आते हैं और पार्श्व कुमार के वैराग्य भाव को बल देते हैं। इसके बाद तीर्थंकर पार्श्व कुमार के वनगमन के लिए पालकी लाई जाती है। हे मान पुण्य पुरुष, आप स्वयं बुद्ध हैं, आपको कौन समझाए, किंतु वीतराग मुद्रा बिना मुक्ति नहीं, आप उसे धारण कर रहे हैं, इसलिए आपकी जय हो। राजा अश्वसेन एवं माता वामा देवी के समझाने पर भी तीर्थंकर पार्श्व कुमार अपने निर्णय पर दृढ़ रहते हैं और मानव एवं देव पालकी को लेकर वन की ओर चल देते हैं। तुम्हें मेरी हमें इतना ना तड़पाओ, लाल नहीं जाओ मेरे बेटे, चांद नहीं, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे लाल पार्श्व कुमार, मैंने तुझे नाजों से पाला, पलकों पर बिठाया, राजभवन के सुख दिए, बेटा क्यों सुख को छोड़कर जा रहा मेरे लाल? नाजों से तुझे को तेरी माता ने। वन में चंद्रकांति मणि की शिला पर तीर्थंकर पार्श्व कुमार को मुनि श्री दीक्षा संस्कार ग्रहण कराते हैं। यह सर्व सिद्धांत प्रणिपत्य केशान उत्पाटितयांबर माल भूषा त्यक्त्वा प्रव्राज निज आत्म लब्धे सएव देवो जन्म ऐसा। केशों को ऐसे उखाड़ फेंका जैसे सूखी घास हो, कोई विकार नहीं। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रे भो नमः। सिर प्रक्षालनम करोमि। एक ओम ह्रीं साम्यक चारित्रातिशय स्थापनाय पुष्पांजलिम क्षपेत। ओम ह्रीं अर्हं नमो अस्यावसा ज्योतिर्मया मनः पर्या ज्ञान प्राप्ताय नमः। समंत्रभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र जो लिखा है वो इन्हीं तीर्थंकरों का स्तोत्र है, इसलिए उसे स्वयंभू कहते हैं। वो स्वयं दीक्षित होते हैं, स्वयं संबोधन अपने आप से प्राप्त करते हैं। इस अवसर पर जिनवाणी चैनल के CMD श्री नीरज जैन जी सहित अन्य विशिष्ट जनों ने गुरुवर को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने मुनि श्री को पिच्छी, जिनवाणी जी एवं शास्त्रादि भेंट किए। रस से भरी जिन्ने वाणी लागे, गुरु वाणी लागे, माने मीठो मीठो गंगा जीरो पानी लागे।
कार्यक्रम की अगली कड़ी में मुनि श्री 108 चंद्रसागर जी महाराज ने मयूर पंख की महत्वता का विस्तार से वर्णन किया। ये कला लेसाओं के सूचक है। 3 लेसाएं अशुभ होती हैं। उन अशुभ लेसाओं से बचने के लिए कहा है, बुरे विचार मत रखो और अपने आप में रहो। बुरे विचार मत रखो और क्रोध मत करो, मान मत करो। इस प्रकार से यह 3 जो अशुभ विचार हैं और 3 शुभ विचार हैं। 3 लेसाएं शुभ हैं, 3 लेसाएं अशुभ हैं। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित जैन उपासकों ने अपनी प्रसन्नता कुछ इस प्रकार जताई। इस पंच कल्याणक महोत्सव में आज मुनिराज का जो पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम था, जो मुनिराज को वर्ष में एक बार जो नवीन पीछी भेंट की जाती है, उसका सौभाग्य मुनिश्री ने मुझको प्रदान किया। पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज व चंद्र सागर जी महाराज का पीछी का परिवर्तन नवनिर्मित मंदिर पश्चिमपुरी में आज जो कि चल रहा है, और आज पीछी परिवर्तन का कार्यक्रम आज पश्चिमपुरी में संपन्न हुआ। और आज पीछी का प्रदान करने में चौधरी गौरव जैन जी ने आचार्य पूज्य मुनिश्री को पीछी का प्रदान की, और छोटे महाराज चंद्र सागर जी महाराज को पीछी का यहाँ के ही भैया एक उन्होंने प्रदान की, और नई पीछी का प्राप्त करने का सौभाग्य, उनकी पुरानी पीछी का प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इस अवसर पर जनवाणी चैनल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च भजन को बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया। मंदिर से होगा किस्मत सभी ट्रस्टी, सारे युवा ट्रस्टी आ जाएं। होगा किस्मत वाला आ जाएंगे। प्रदीप भाई साहब, हीरालाल जी, नीरज जी, आप भी सब आ जाए। और बाकी अनुराग जी, संजय जी, हाँ सब आ जाए, सारे ट्रस्टी। निर्मल पावन जल से मंदिर ये निर्मित होगा, और झूमते हुए थोड़ा साइडों में से बनेगा मंदिर, अद्भुत दृश्य खूब। और आपकी तालियां। अगले क्रम में स्क्रीन पर अरहम अस्तित्वम के विषय में भी जानकारी दी गई। आज 4 महीने के अंतर में हम एक क्विक जर्नी लेके जाएंगे कि किस तरह से वो सेंटर अप आ रहा है। एक वीडियो के माध्यम से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेसिकली जो सिद्ध क्षेत्र की भूमि होती है, एक बार समय तो ये जो ध्यान केंद्र है, इस ध्यान केंद्र में जो गुरु महाराज अरहम ध्यान योग सिखाते हैं ना, अरहम 0 से इन्फिनिटी, तो वहाँ पर उस पूरे ध्यान केंद्र के बारे में और उस पूरे ध्यान के जो पहलू होते हैं, जैसे आपका लाइट, साउंड, म्यूज़िक, वो सारा अच्छी तरह से बताया गया है। इनफैक्ट ये जो अभी आपको ईंटें दिखाई जा रही हैं, इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि हम इन ईंटों को खुद बना सकते हैं। तो वहाँ पर ऐसे शिविर का आयोजन किया जाएगा जहां पर हम तन मन धन से सहयोग दे सकते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विशिष्ट जनों एवं अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का, गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत अभिनंदन के बाद प्राकृत स्तुति संग्रह पुस्तक एवं महाराज जी द्वारा रचित कृति का विमोचन किया गया। अब समय था आरती का।
संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने पार्श्वनाथ भगवान की आरती उतारी। ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, ओ पारसनाथ के दरबार में हम सब नाचे रे, पारसनाथ के दरबार में हम सब नाचे रे, ओ पारमिका ज्योति जगा के दे, आएंगे 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 पारसनाथ जी दिल से बुला के दे, आएंगे पार्श्वनाथ जी दिल से बुला के दे, के चरणों में शीश झुका ले, के पावन अवसर आयो रे। अरे बाबा गो बाबा हम तेरा है दरबार, बाबा गो बाबा। संध्या बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रेरणादायक नाटक की प्रस्तुति दी गई। क्योंकि गुरुकुल में 72 प्रकार की कलाओं में हमने एक चेहरे को पढ़ना भी सीखा है, और आपके चेहरे को देखकर हम बता सकते हैं कि अवश्य आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं। बताइए मंत्रीवर, वह कौन सी बात है? जानना चाहते हो तुम दोनों? हाँ मंत्रीवर बताइए। जिस दिव्य कन्या से तुमने ब्याह रचाना चाहा, जिसे तुमने अपना बनाना चाहा, अरे वो गैर किसी राजा की बेटी नहीं, किसी और की पुत्री नहीं, किसी अन्यत्र राजा की राजकुमारी नहीं। तो फिर कौन है वह? जिसे तुम दोनों ने चाहा अपना बनाना चाहा, वह तुम दोनों भाइयों की सगी बहन है। आप जीवित नहीं रहना चाहते, मर जाना चाहते। बहुत अच्छा विधाता श्री, बहुत अच्छा। आप तो चले जाएंगे इस जग को छोड़कर, और मुझे छोड़ जाएंगे इस प्रजा के बीच लज्जित होने के लिए। अरे अब तो हमारी आंखें खुल गई हैं कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। अरे मंत्रीवर, एक तपस्वी का तप ही उसका पिता होता है, क्षमा ही उसकी माँ होती है, जिन वाणी की मीठी वाणी ही उसकी बहन होती है। पिताश्री, हमें ना रोकें, हमें जाने दें। मेरे लाल नहीं जाओ, आँखों से तुझे पाला, इन पलकों की छाँव में। मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। अब मैं बन जाकर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। मैं महाराष्ट्र की पावन धरा कुंथलगिरी से जिन्होंने मोक्ष पद को पाया, ऐसे देशभूषण महामुनिराज की, मोक्षगामी कुलभूषण महामुनिराज की, आर्यकामा कमल श्री की। दर्शकों, आज आपने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम के चौथे दिन की मंगलकारी झलकियों को निहारा। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के जिला आगरा की प्रसिद्ध कॉलोनी पश्चिमपुरी स्थित एमके पुरम में आयोजित किया गया। 15 से 20 नवंबर तक चले इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, आपने देखा कि जब किसी पुण्य आत्मा के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है तो वह संसार के सभी मोह एवं सुख सुविधाओं को त्याग कर जगत कल्याण के पथ पर अग्रसर हो जाता है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कल्याणकारी अनुष्ठान की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट, आगरा।